गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रेन डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन। और कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी जो प्रोटेक्शन के हवाले से थी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड किस तरह से प्रोटेक्टेड है। बोनी केज भी है, मेनिंजेस भी है और फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आज जैसे हम फर्दर डिवीजन पे आएंगे। जैसे ये डिवीजन एसटीबी से ताल्लुक है, इस डिवीजन का। जैसे हमारे एसटीबी के अंदर जो जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की कौन सी डिवीजन जैसे बताई गई है। इसी तरह से ओवरऑल जो थ्री पार्ट्स ब्रेन के जो है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तो तकरीबन सारे बुक्स में है। बट जो एसटीबी के अंदर है, जैसे सबसे पहले फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टीलेंसीफेलोन एंड डाइनसीफेलोन। जैसे हमने कल एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन को देखा था कि टीलेंसीफेलोन और डाइनसीफेलोन ये पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के। फर्दर टीलेंसीफेलोन में दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम है, ये टीलेंसीफेलोन के कंपोनेंट हो गए। और इसी तरह से डाइनसीफेलोन में एक थैलेमस होता है और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम में अगेन हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला एंड सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस आ जाते हैं। और थैलेमस तो अलग एक जाहिर पार्ट है। और मिड ब्रेन की कोई डिवीजन नहीं है, मिड ब्रेन की कोई भी डिवीजन नहीं है। और हाइंड ब्रेन फर्दर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये हमारे एसटीबी बुक के हवाले से जो डिवीजन है, एसटीबी से टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी जो है ये डिवीजन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम वन बाय वन पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे। एज वेल एज जो डिफरेंट बुक्स हैं उनमें भी जैसे अलग अलग तरीके लिखे गए कि ब्रेन को किस तरह से फंक्शनल एरियाज में कभी डिवाइड किया जा रहा है, कभी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से ब्रेन की कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर है इस हवाले से भी जैसे डिवीजन की जाती है। तो बहरहाल हम अपने थोड़े से टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे। तो टेक्स्ट बुक के हवाले से जैसे टीलेंसीफेलोन एंड डाइनसीफेलोन फोर ब्रेन के पार्ट शुरू में। और देन फर्दर जो टीलेंसीफेलोन कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स आर सेरिब्रम, और डाइनसीफेलोन उसके अंदर लिम्बिक सिस्टम है। और थैलेमस है, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में अगेन हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला। ठीक है, तो ये लिम्बिक सिस्टम के थोड़े से कंपोनेंट यहाँ पे थोड़े बताए गए। स्टूडेंट्स सोचेंगे क्या है कि जैसे ये अमाइगडाला है, अमाइगडाला और ये हिप्पोकैम्पस है, ये एरिया सारा हिप्पोकैम्पस का एरिया है, ये हिप्पोकैम्पस है। इसी तरह से जो ये थैलेमस पार्ट है, दिस पार्ट इस थैलेमस पार्ट है। थैलेमस से नीचे जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, ये एरिया जो हाइपोथैलेमस का है। तो बाकी जैसे आगे ऐसा ऐसा कंपोनेंट्स को हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक ओवरऑल एक जनरल स्ट्रक्चर लेते हैं, ब्रेन की जनरल स्ट्रक्चर। ब्रेन की जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से जैसे सेरिब्रम, जैसे टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम सबसे ब्रेन का जो बड़ा पार्ट है, जो अभी हमने डिस्कस किया। टीलेंसीफेलोन हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी पॉइंट क्लियर है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन इवन ब्रेन जो दैट इज द सेरिब्रम। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरा होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। इसी तरह से दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक लाइक टिश्यू के जरिए जो बैंड के जरिए कनेक्टेड होते हैं, उसका नेम है कार्पस कैलोसम। तो ये एरिया जो है कार्पस कैलोसम का है, इसके जरिए जैसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके अलावा जैसे हमने जैसे थैलेमस अभी हमने पढ़ा था, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम फोर ब्रेन के अंदर ये जो एरिया है, दिस एरिया इज ये थैलेमस है। और लिम्बिक सिस्टम में हमने जैसे पढ़ा था कि अमाइगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस है और इसी तरह से हाइपोथैलेमस है, सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस है, दिस एरिया, ये जो एरिया है ये हाइपोथैलेमस एरिया है। हाइपोथैलेमस से नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो अटैच होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। बाकी इस तरह से मीन्स जैसे अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस इस तरफ इस इलस्ट्रेशन में नहीं है फिलहाल वो। बाकी ये एरिया जो है मिड ब्रेन का एरिया होता है। बाकी हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के अंदर जैसे एक मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है, सेरिबेलम, ये भी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम। और साथ साथ में जैसे यहाँ पे आखिर में जैसे स्पाइनल कार्ड कंटिन्यू होती है, स्पाइनल कार्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, यानी ये तीन पार्ट ये हुए।
ये स्पाइनल कार्ड तो यानी अलग है, ब्रेन का पार्ट नहीं है, बट ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम चौथा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। वो जस्ट फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन जस्ट फाइबर्स होते हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन तक ऐसे फाइबर्स होते हैं। मोर ओवर एक और स्ट्रक्चर है जिसे अक्सर बुक्स में है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर मेडुला और पोन्स और मिड ब्रेन को कलेक्टिवली जैसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, इसे हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं। बाकी इसके ऊपर जैसे थैलेमस है, उसके बाद जैसे मिड ब्रेन के बाद जो है ये थैलेमस का रीजन आता है, थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो अटैच होता है, हाइपोथैलेमस से नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। तो थोड़ी सी ये स्ट्रक्चर्स और इनकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमें हमें थोड़ी जहन में होनी चाहिए, बिकॉज थोड़ी देर के बाद हम हर एक पार्ट को, इंडिविजुअल पार्ट को जब डिस्कस करेंगे तो यकीनन इसके जो फंक्शंस भी इसी स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड होते हैं। तो थोड़ी इनकी पोजीशन या लोकेशन है वो हमें मालूम होनी चाहिए कि सेरिबेलम कहाँ होता है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ऐसे कंफ्यूजिंग है। सेरिब्रम इस तरह से दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कार्पस कैलोसम के जरिए कनेक्टेड होते हैं। एक्टिविटीज भी रेगुलेट होती है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कार्पस कैलोसम के जरिए। बाकी ये थैलेमस ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन में मेडुला पोन्स और ये सेरिबेलम है। होपफुली ऐसी आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर भी तस्वीर ऐसी इलस्ट्रेशन होंगी तो उसमें आपने देखा होगा। या इसी तरह से ये सेक्शन जैसे अभी हमने नोट किया कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेटेड या अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये इस बैंड के जरिए है जिसका नेम है कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम है, ये कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम के जरिए जैसे ये अटैच होते हैं। ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम और सेरिबेलम में यकीनन जैसे ये पोन्स है और ये मेडुला है, यहाँ पे मिड ब्रेन होगा। तो इस तरह से एक इलस्ट्रेशन है। तो बहरहाल ये थैलेमस हुआ, जैसे थैलेमस ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये आपने देखा कि अमाइगडाला है, अमाइगडाला, और ये हिप्पोकैम्पस का एरिया हुआ, हिप्पोकैम्पस का एरिया हुआ, ये थैलेमस हुआ, ये जैसे अभी हमने नोट किया कार्पस कैलोसम है, ये सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, पोन्स है, पोन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो हम ब्रेन को ऐसे ही अगर लेबल पार्ट कोई भी ना हो तब भी हम थोड़ी सी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन कौन से पार्ट है। ठीक है ना। यकीनन ये जो कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम, थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, ये अमाइगडाला होगा, और ये जो है अमाइगडाला, और ये हिप्पोकैम्पस है, ये एरिया जो हिप्पोकैम्पस का है। यकीनन यहाँ पे जो है मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन और देन जो है ये पोन्स है, मिड ब्रेन और पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी यानी हमारे जहन में एक स्केच होना चाहिए कौन सा पार्ट किस जगह पे है, थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगेन अगेन ब्रेन की लोकेशंस के हवाले से हम देखेंगे, जैसे बाकी ये तो प्रोटेक्शन है, जैसे स्कल है या मेनिंजेस है, ये प्रोटेक्शन है। बाकी वेंट्रिकल चार जैसे हमने पढ़े थे, दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल चारों ब्रेन के अंदर है। स्टूडेंट सवाल पूछ रहे वेंट्रिकल कहाँ है, वेंट्रिकल वेरी क्लियर ब्रेन के अंदर है। कल हमने इतनी ज़्यादा इलस्ट्रेशन देखी, थोड़ी सी चीज़ें टेक्स्ट बुक में मौजूद होती हैं उनको भी देखा करें, और लेक्चर होता है उसकी भी पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट करें। एक दो दिन के बाद जैसे कंप्लीट होगा थोड़ा सा सेक्शन तो आपको मिल जाएगा। तो बट ये ऐसा सवाल तो नहीं है कि वेंट्रिकल कहाँ होते हैं, वेरी क्लियर होता है वेंट्रिकल तो ब्रेन के अंदर है, चार वेंट्रिकल है। ठीक है, तो वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल होगा, तो चार वेंट्रिकल है। और बाकी जैसे आपने देखा ये मेजर पोर्शन है, बड़ा पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है दैट इज सेरिब्रम, इसे कहते हैं। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है। एक्टिविटीज ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स या दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो कार्पस कैलोसम के जरिए होते हैं। कार्पस कैलोसम, ये कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम के जरिए। इसी तरह से डाइंसिफिनोन के अंदर जैसे आपने देखा एक थैलेमस होता है, दूसरा लिम्बिक सिस्टम। तो ये थैलेमस पार्ट
थैलेमस पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे हम जो थैलेमस पार्ट कहेंगे। लिम्बिक सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस एंड सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस का एरिया हुआ। ये एरिया जो हाइपोथैलेमस का, ये ऐसी डायग्राम्स हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, एनटीबी बुक के अंदर, दूसरे बुक से एफटीबी सब के अंदर मौजूद है। तो ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस होगा। जैसे देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपो लफ्ज की मीनिंग ही होती है लो और बिलो। थैलेमस से बिलो और लो पोर्शन पे, उससे नीचे जो हाइपोथैलेमस होगा। और हाइपोथैलेमस के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस के नीचे जो उसके साथ एक पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह से जो मिड ब्रेन का पोर्शन है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। कोई इतनी इसमें फर्दर डिवीजन है ही नहीं। हाइंड ब्रेन के अंदर जैसे आपको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद ये पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स है, और पोन्स के बाद जैसे ये सेरिबेलम है। तीन पार्ट ये हुए हाइंड ब्रेन के। चौथा पार्ट जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, जो फाइबर्स ही होते हैं, जो इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन तक जो फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो एसटीबी में है। ठीक है, जो एसटीबी में। ठीक है, और कोई स्टूडेंट पूछ रहा फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ है, तो फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर मौजूद है। ठीक है, बहरहाल ये सो ब्रेन की ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। जैसे यकीनन हम एक एक कंपोनेंट करके हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो लोकेशन जरा, जैसे सबसे पहले कि हर की पार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि वेयर दे आर लोकेटेड, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमारे एनटीबी बुक के हवाले से, जो एनटीबी बुक के हवाले से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एनटीबी ये हो गया था कल, फोर ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन इज, एनटीबी की ये सिलेबस की हेडिंग्स है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम में एनटीबी की डिवीजन है। जैसे हमने पहले नोट किया कि एसटीबी के अंदर जो कंपोनेंट्स को अलग डिवाइड किए गए, एनटीबी में अलग डिवाइड किए गए। तो फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम भी आता है, थैलेमस भी है, लिम्बिक सिस्टम है। तो सेरिब्रम के हवाले से आपने अभी देखा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का पूरा ब्रेन की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे बड़ी स्ट्रक्चर जो है सेरिब्रम है, जो इसमें फर्दर जो टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स में डिवाइडेड है। तो आपको पता है कि दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बाय कार्पस कैलोसम। ठीक है, विच आर इंटरकनेक्टेड बाय विद ईच अदर बाय बैंड ऑफ एक्सॉन कॉल्ड कार्पस कैलोसम। बैंड ऑफ एक्सॉन कॉल्ड कार्पस कैलोसम। आपने देखा राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय कार्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे टेस्ट में भी आता रहता है ये सवाल, प्रीवियस टेस्ट में भी आया है। द एक्टिविटीज ऑफ टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय कार्पस कैलोसम। और ईच सेरिब्रल हेमीस्फीयर कंटेन्स टू फोर सरफेस लोब्स, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। चार लोब्स हैं जो डिवाइड किए गए हैं। इनमें हर एक का जो लोब का एक अलग अलग फंक्शन है, हर एक लोब का अलग अलग एक फंक्शन होता है। जैसे अगर लोब्स को हम स्टडी करें, या तो जैसे एसटीबी में इतना ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं है कि फंक्शनल जो ये जो लोब्स है इनका क्या रोल है। एसटीबी बुक के अंदर शुरू में इंट्रोडक्टरी चैप्टर 3 पे जो इंट्रोडक्टरी पेज है, उसमें डायग्राम है ऐसे, जिनमें ऐसे लोब्स बताए गए हैं, बट वहाँ पे थोड़े लेबल पार्ट भी है, क्लियर जैसे टेक्स्ट कहीं वहाँ पे नहीं है। तो इस बार जैसे हम एनटीबी थोड़ा देखेंगे, तो उसमें हर एक को एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताया गया है कि लाइक इन लोब्स का, फोर फंक्शनल लोब्स का क्या रोल होता है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंटेन फोर सरफेस लोब्स, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और इसी तरह से पेराइटल एंड टेम्पोरल लोब। तो ये चार लोब्स होती हैं। एंड फर्दर जो है इसमें जो है डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हैं। हम आते हैं इसमें, एक होते हैं फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज की मीनिंग है कौन सा फंक्शन, जैसे
रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन उनकी करते हैं। फंक्शनल एरियाज जैसे ऑडिटरी और हियरिंग एरिया, विजुअल एरियाज, तो इस तरह से डिफरेंट उसके एरियाज हैं जो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए कि ब्रेन का ये पार्ट इस फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फंक्शनल एरियाज कहेंगे। आगे फंक्शनल एरियाज के साथ फर्दर जो है सब एरियाज है। सब एरियाज का मतलब होता है कि एक जिसमें सेंसरी एरिया है, दूसरे एसोसिएशन एरिया है, तीसरे मोटर एरिया है। सेंसरी एरिया का मतलब होता है कि डिफरेंट जो है सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेंसरी एरिया कहेंगे। सेंसरी एरिया रिसीव इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जितने बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपको पता है कि ब्रेन तो हमारा कंट्रोल सेंटर है, तो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले ब्रेन की तरफ आती है। तो ब्रेन की कौन से एरियाज की तरफ आती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ये काम होगा सेंसरी एरिया का। इसी तरह से दूसरा जो एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया की मीनिंग होती है कि जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, उसकी एनालिसिस की जाती है कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन आई है, तो उसे हम कहेंगे एसोसिएशन एरिया कहेंगे। देन तीसरे जो एरिया होते हैं मोटर एरिया। मोटर एरिया यानी वहां पे एसोसिएशन, इंटीग्रेशन, एनालिसिस जब होगी, उसके बाद कौन से एरिया को मैसेज देना है, कमांड देना है, ऑर्डर देना है, कौन सा ऑर्डर देना है, तो जाहिर है वो भी डिसाइड होगा वो मोटर एरिया में। कंट्रोल्स रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी पार्ट को ये कमांड या ऑर्डर दें ताकि बॉडी जो है रेस्पॉन्स दे सके। तो इस तरह से एक फंक्शनल एरिया में, दूसरे उसके सब एरियाज में, सब एरियाज के अंदर सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। इसी तरह से सेरिब्रम के और भी फंक्शन, एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी है, रीजनिंग है, जजमेंट है, थॉट्स है, ड्रीम है। हमारे ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ये सेरिब्रम है। रीजनिंग है, एनालिसिस है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, इनोवेशन है, क्रिएशन है, लॉजिक है, ये सब जो है इस सेरिब्रम से रिलेटेड है। तो एक्टिविटीज जितनी भी ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द सेरिब्रम, सब ये सेरिब्रम ही रेगुलेट करता है। तो हमने जैसे सबसे पहले ये पढ़ा कि ये इसमें फंक्शनल एरिया में, दूसरे जो सब एरियाज में सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर एरिया। जैसे आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज है 3 टाइप्स के न्यूरॉन की, तो जैसे आपको पता है ना, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं और मोटर न्यूरॉन होते हैं। इसी हवाले से ये भी ऐसे डिवीजन नए एरियाज हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया। हम आते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है सेरिब्रम के अंदर। सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया। सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड थर्ड वन इज द मोटर। ऐसी डायग्राम हमारे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है। जैसे आप देखें ये मोटर एरिया है। मोटर एरिया मीन्स जैसे लेग, ट्रंक, आर्म, हैंड, फेस, इनमें जो है इनकी तरफ जो है पार्ट्स की तरफ कमांड या ऑर्डर जाएगा। सेंसरी एरिया यानी इन एरिया से जो है इंफॉर्मेशन आएगी। इसी तरह से एसोसिएशन एरिया, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो एसोसिएशन एरिया। इसी तरह से जो फंक्शनल एरिया जैसे आपने पढ़ा हियरिंग, वियरिंग, ये सारे जो है फंक्शनल एरियाज हैं, ये सारे फंक्शनल एरियाज कहलाएंगे। ठीक है, एक सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया और फंक्शनल एरियाज को फर्दर जैसे डिवीजन की गई थी, 3 डिवीजन थे ना, उसमें एक सेंसरी डिवीजन थी, जैसे मोटर डिवीजन थी और एसोसिएशन। इसी तरह से इसी तरह से हम देखेंगे कि लाइक जैसे इसमें कितनी लोब्स हैं, फंक्शनल 4 फंक्शनल लोब्स हैं। तो एक फ्रंटल लोब है, ये सारी जो है ये कलर जैसे आप देख रहे हैं ये सारा फ्रंटल लोब का है। सेरिब्रम की जो 4 लोब्स है उसमें ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब दूसरी जो है ये पेराइटल लोब है। देखें हमारे एसटीबी बुक के अंदर तो सेंसरी मोटर दोनों को, एसटीबी बुक के अंदर दोनों को पेराइटल लोब कहा गया है, बट ये देखें पेराइटल लोब ये पेराइटल लोब है, ये सिर्फ पेराइटल लोब है, ये पेराइटल लोब है, पेराइटल लोब है। बाकी ये जो इसकी जो मोटर पार्ट है वो फ्रंटल लोब से इसका जो ताल्लुक है। इसी तरह से तीसरी लोब है उसे हम कहेंगे ऑक्सीपिटल लोब। ये लोब है, इसे हम कहेंगे ऑक्सीपिटल लोब कहेंगे। सेरिब्रम की ऑक्सीपिटल लोब वीएन से ताल्लुक है। और रिमेनिंग जैसे आखिर में जैसे आप देखें ये जो लोब है, ये लोब जो है टेम्पोरल लोब है। ये जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब मोस्टली जो है हियरिंग से इनका रिलेशनशिप है। ऑक्सीपिटल लोब का जो वियन से ताल्लुक है, टेम्पोरल लोब का जैसे हियरिंग से ताल्लुक है, पेराइटल लोब है जो सेंसरी डिवीजन से ताल्लुक है इनका, और फ्रंटल लोब है, एक तो एसोसिएशन, स्मेल, स्पीच, टेस्ट, फेस, हेड, आर्म, ट्रंक वगैरह,
इनकी जो है मोटर कंट्रोल है इनका, प्लस में टेस्ट है, स्पीच है, स्मेल एसोसिएशन, सब इनकी फ्रंटल लोब के हैं। होपफुली आपने ये चार जो लोब्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपने सीख लिया होगा कि सेरिब्रम की चार कौन सी लोब्स हैं, ठीक है। और बाकी जैसे सेरिबीलम है तो वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये तो अलग है, सेरिब्रम अलग है, सेरिबीलम अलग है। सेरिबीलम जो होता है आपको पता है हाइंड ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है जिसका अक्सर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन से ताल्लुक है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन से ताल्लुक है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और ये सेरिबीलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं कि लाइक सेरिब्रम को फोर फंक्शनल जैसे लोब्स के अंदर जो है डिवाइड किए गए, तो उसमें एक फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है। और इस लोब के अंदर जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हैं और उसके बाद देन सब एरियाज भी हैं। सब एरियाज के अंदर सेंसरी है, मोटर है और इसी तरह से एसोसिएशन एरिया भी है, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। होपफुली अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि इनका जैसे रोल या थोड़ा सा फंक्शन क्या है, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे बुक में तो ऐसे लाइक इनकी इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं है, थोड़ी सी हम नॉलेज के हवाले से देखते हैं कि फ्रंटल लोब का किससे ताल्लुक होता है। फ्रंटल लोब कंट्रोल्स मोटर एक्टिविटीज, आपने देखा कि एक सेंसरी और मोटर थी, तो मोटर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, प्लस में मेमोरी एंड अटेंशन से भी रिलेटेड होता है। पेराइटल लोब है रिस्पॉन्सिबल फॉर टच सेंसेशन एज वेल एज स्पेशल नेविगेशन प्रोसेस, प्रोप्रियोसेप्शन, पेन रिसेप्टर्स वगैरह उससे ताल्लुक है। टेम्पोरल लोब जो है, टेम्पोरल लोब ऑडिटरी प्रोसेसिंग इन लैंग्वेजेस है। ऑक्सीपिटल लोब है फॉर विजुअल साइट परसेप्शन, उनसे इनकी जो है मेजर रोल है। बहरहाल ये हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, तो आप इनको भले जैसे याद ना करें, कोई इशू नहीं है, बट जो लेबल पार्ट जैसे मौजूद है ना एसटीबी के अंदर, वो उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेना जरूरी है। बाकी टर्म और भी आप सीखेंगे, सेरिब्रल कार्टेक्स है। cerebral cortex is an outer layer of tissue organized into two cerebral hemisphere, organized into two cerebral hemisphere। cerebral cortex, cerebrum का जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड cerebral का। बाय द वे कार्टेक्स हमेशा जैसे आउटर पार्ट लेयर के लिए इस्तेमाल होता है। कार्टेक्स जैसे आपने दो लफ्ज सुने होंगे, एक कार्टेक्स और दूसरा मेडुला। मेडुला इनर पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है टर्म, कार्टेक्स आउटर पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सेरिब्रल कार्टेक्स, सेरिब्रल रेफर्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम उसको शो करता है। तो सेरिब्रल कार्टेक्स इज एन आउटर लेयर ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और उसमें फोर फंक्शनल लोब्स हैं दरअसल। तो ये आगे जैसे रिलेशनशिप में इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद हम थैलेमस पार्ट पे आते हैं। जैसे एक अभी हमने जैसे पढ़ा सेरिब्रम और नंबर 2 इज द थैलेमस। सेरिब्रम में जैसे आपने देखा द एक्टिविटीज ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय कार्पस कैलोसम। तो थोड़ा सा एक और भी पॉइंट है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, राइट के अलग होते हैं, लेफ्ट के अलग, हालांकि हैं तो एक जैसे ही हैं। काफ़ी सारे एरियाज में सिमिलरिटीज है, कुछ एरियाज के अंदर ऐसा है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो स्पेशली राइट एंड लेफ्ट साइड से रिलेटेड होते हैं। तो ये थोड़ी सी नॉलेज है, इसका टेक्स्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होगा, सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वो रेगुलेट करेगा, मोटर कंट्रोल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, क्रिएटिविटी, स्पेशल एबिलिटी, परसेप्शन, रिकग्निशन ऑफ फेसिंग प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है लेफ्ट साइड की बॉडी की लेफ्ट साइड की जो है मोटर कंट्रोल को रेगुलेट करता है। जैसे आपने एक डिसऑर्डर सुना होगा, डिसऑर्डर हेमीप्लेजिया, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 उसमें सीवीडी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हेमीप्लेजिया, यानी हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि जब स्ट्रोक किसी अनलकी पर्सन को होता है तो ब्रेन का पार्ट जो है मुतासर होता है। अगर ब्रेन का राइट पार्ट या राइट सेक्शन मुतासर होता है तो बॉडीली फंक्शन लेफ्ट साइड के जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, कंट्रोल उनका खत्म हो जाए, बिकॉज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल से मोटर कंट्रोल आकर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसी तरह से जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है
left cerebral hemisphere has sensory stimulus from the right side of the body, motor control of the right side of the body, जैसे वो राइट था लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की जो है बॉडी मूवमेंट्स आर इनको कंट्रोल करता है। बाकी स्पीच है, लैंग्वेज है, कंप्रिहेंशन, एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, टाइम सीक्वेंसिंग, रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स, लेटर नंबर्स वगैरह, ये सब लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से रिलेटेड है। बाकी जैसे हमने पढ़ा है कि 4 फंक्शनल लोब्स हैं, हर एक की अलग अलग जैसे उनके एरियाज हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं, बट राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी थोड़ा सा इनकी फंक्शन के हवाले से भी डिफरेंस है। और इसी तरह से द एक्टिविटीज ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दे आर कोऑर्डिनेटेड बाय, दे आर रेगुलेटेड बाय, डिफरेंस साहब स्टूडेंट टाइप कर रहे हैं, द एक्टिविटीज ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। कार्पस कैलुसम, कार्पस कैलुसम, एग्जैक्टली आपने वर्ड याद कर लिया, आपसे याद करवाना था वर्ड, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टेस्ट रिलेटेड। एक्टिविटीज ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर रेगुलेटेड बाय कार्पस कैलुसम, ठीक है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल, ये चीज देखनी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं सेरिब्रम के बाद, जैसे ये हमने पॉइंट्स डिस्कस की थी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थैलेमस पार्ट पे। थैलेमस जो जाहिर है सेरिब्रम से बिलो, जैसे ये थैलेमस एरिया, ये सेरिब्रम है, ये एरिया जो है सेरिब्रम का है, सेरिब्रम से नीचे जो ये एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं थैलेमस कहते हैं। सेरिब्रम से नीचे एरिया जो है थैलेमस कहते हैं। एसटीबी के अंदर इसके लिए थोड़ा सा एक कॉमन वर्ड भी है, क्लियरिंग हाउस फॉर द सेंसरी इंपल्स, क्लियरिंग हाउस फॉर द सेंसरी इंपल्स। तो इसका मतलब ये है क्लियरिंग हाउस फॉर द सेंसरी इंपल्स, यानी इट रिसीव्स ऑल द सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल के अलावा। तो आप स्टूडेंट में बताएंगे कि वाई सेंस ऑफ स्मेल क्यों नहीं, टाइप थोड़ा करें, देखें आपने आज चीजें जो पढ़ी है तो आपको थोड़ी सी याद है या रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते, वाई सेंस ऑफ स्मेल, कौन से पार्ट से वो उसका रिलेशनशिप है। चलो स्मेल जो ये रेगुलेट, ये फ्रंटल लोब, यासिन यू आर ऑलवेज राइट, फ्रंटल लोब भी सही तो है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा फ्रंटल लोब जो है, फ्रंटल लोब जो है उसमें जो है सेंस ऑफ स्मेल जो है, फ्रंटल लोब सेंस ऑफ फ्रंटल लोब, एग्जैक्ट आप बिल्कुल सही जवाब देते हैं यासिन, आप आपकी जो स्टडी है वो अच्छी स्टडी है, आप फ्रंटल लोब याद करके देखें, ठीक है ना, तो अभी याद किया। तो स्मेल से जो रिलेशनशिप है, स्मेल से जो रिलेशनशिप जो होगा वो फ्रंटल लोब से ही होगा, ठीक है ना, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हम तो अभी पढ़ रहे हैं थैलेमस पढ़ रहे हैं, थैलेमस पढ़ रहे हैं, तो यकीनन जो थैलेमस पार्ट है, थैलेमस सारी सेंसरी इंपल्सेस आएंगी, इंफॉर्मेशन आएगी सवाए स्मेल की, सवाए स्मेल की, एंड चैनल्स देम टू लिम्बिक सिस्टम इन एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन। जैसे देखें सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है सब आई इस थैलेमस पार्ट तक आई। थैलेमस पार्ट के बाद आपको पता है कि सेरिब्रम के अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज मौजूद हैं, कोई सेंसरी एरियाज हैं, कोई मोटर एरियाज हैं, तो ये इंफॉर्मेशन या और सेंसेस के हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आगे कौन सी जगह पे जानी है, कौन से सेंटर पे जानी है, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा ये थैलेमस करेगा, ये काम करेगा थैलेमस करेगा। तो आगे जैसे जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, रिसीव करने के बाद चैनल देन टू लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम में आपको पता है कि फर्दर कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस, ये सारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है। एंड एप्रोप्राइट रीजन्स ऑफ द कॉर्टेक्स, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो है एप्रोप्राइट पार्ट्स, जिस तरह की इंफॉर्मेशन है वो किस रीजन में जाए उसे हम कहते हैं एप्रोप्राइट रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, ताकि वहां पे उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाए, जो भी इंटरप्रिटेशन करें। जैसे आपको पता है एसोसिएशन एरियाज आगे होंगे तो वो इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरह की ये डेटा इंफॉर्मेशन आई है, नॉलेज जो अभी रिसीव की है, और उसके बाद आगे क्या करना है वो आगे कमांड देंगे, मोटर एरियाज उसको कमांड देंगे जो कुछ करना है। तो इससे हम कहते हैं कि ये थैलेमस का काम होता है, इस वजह से हम कहेंगे इट इज क्लियरिंग हाउस ऑफ ब्रेन है। क्लियरिंग हाउस की मीनिंग है सेंसरी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करे,
फिर आगे पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक खास मखसूस या जो राइट एरियाज हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन भेजना, ये काम होगा थैलेमस का होगा। ठीक है, ये काम होगा थैलेमस। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी थैलेमस में आएगी। देन उसके बाद कार्टेक्स की तरफ भेजना है। कार्टेक्स के अलावा जो लिम्बिक सिस्टम की कंपोनेंट है उनकी तरफ भी ये ऐसी सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजना, ये काम होगा किसका होगा, थैलेमस का। एसटीबी बुक के अंदर जैसे इसका एक और एडिशनल फंक्शन भी बताया गया है जो उस पैरा के आखिरी जैसे वर्ड्स की सूरत में मौजूद है। परसेप्शन ऑफ प्लेयर एंड पेन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय थैलेमस। थैलेमस परसेप्शन ऑफ प्लेयर एंड पेन भी करता है। एसटीबी का लाइक जैसे टर्म है, थोड़ी सी पॉइंट्स आप इनको नोट करें। थैलेमस के बाद अब हम आएंगे लिम्बिक सिस्टम में। तो लिम्बिक सिस्टम कोई एक जैसे पार्ट नहीं है, जस्ट इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं लिम्बिक सिस्टम में, जैसे हाइपोथैलेमस भी है। जैसे आपने पढ़ा है कि थैलेमस के नीचे जो है हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अमाइगडाला है। अमाइगडाला के बाद ये हिप्पोकैम्पस का एरिया है। ये एरिया जो होगा ये हिप्पोकैम्पस का एरिया होगा। एंड सम पार्ट्स ऑफ द थैलेमस, सम पार्ट्स जो थैलेमस के भी होते हैं। तो इस तरह से जो है एक लिम्बिक सिस्टम बनता है। तो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर दैट on both sides lies on the both side of the thalamus, thalamus के दोनों साइड पे मौजूद है, जस्ट अंडर द सेरिब्रम। सेरिब्रम ये तो जाहिर है मेजर जो मेन पार्ट है ब्रेन का वो सेरिब्रम है, उसके अंदर मौजूद है। और कौन कौन से कंपोनेंट्स है, हाइपोथैलेमस है, अमाइगडाला है और हिप्पोकैम्पस है एंड सेवरल अदर नियर बाय एरियाज है। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर वेरी क्लियर है कि इसमें क्या है, जैसे सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस, सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस भी है। तो ये चार कंपोनेंट हुए, तो हम चारों को डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस का क्या रोल होगा, अमाइगडाला का क्या रोल होगा और हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है। एसटीबी में इनकी अलग अलग हेडिंग्स भी मौजूद हैं। सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस, थैलेमस के पहले से हमने जैसे फंक्शन आइडेंटिफाई किए हैं। तो अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ आते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर जैसे ये देखें हाइपोथैलेमस का पार्ट हुआ, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट हुआ और ये आमंड शेप स्ट्रक्चर, बादाम की तरह जो एक शेप की स्ट्रक्चर होगी जिसे हम कहेंगे अमाइगडाला कहेंगे। और अमाइगडाला, बाकी हिप्पोकैम्पस, ये एरिया सारा जो हिप्पोकैम्पस का एरिया है एंड सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस होते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर ये अमाइगडाला हुआ, अमाइगडाला और ये हिप्पोकैम्पस का एरिया है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस है जो सम पार्ट्स ऑफ थैलेमस। तो ये लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले अमाइगडाला पे आते हैं। अमाइगडाला सिंगुलर, प्लूरल डाल ई एड होगा तो प्लूरल हो जाएगा बिकॉज इनके ऐसे दो स्ट्रक्चर्स है आर टू आर्मड शेप मासेस ऑफ न्यूरॉन ऑन आइदर साइड ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के आइदर साइड पे, थैलेमस के आइदर साइड पे ऐसी दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलेमस के आइदर साइड पे। जैसे ये अमाइगडालोइड बॉडी से बताई गई, तो ये अलग से दिखाया गया है कि ऐसी जो आर्मड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलेमस के आइदर साइड पे, जिसे हम कहते हैं अमाइगडाला। और इनका काम किससे है, दे कंट्रोल द फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स, लव, अराउजल, ये सारी फीलिंग्स जो है या इमोशंस, फीलिंग खत्म हो जाती है पर्सन की। तो ये डिपेंड करता है अमाइगडाला पे बिकॉज ये सारा जो है ऐसी फीलिंग्स एंड इमोशंस दे आर रेगुलेटेड बाय द अमाइगडाला। इसी तरह से हिप्पोकैम्पस है, इसके जो दो हार्ट्स होते हैं दैट कव बैकवर्ड फ्रॉम फ्रॉम द अमाइगडाला। तो ये किस तरह से होंगी हार्ट्स, जिससे आप देखें कि ये अमाइगडाला की ये बॉडीज हैं और उसके बाद ये दो हार्ट्स हैं। ये एक हार्ट और इसी तरह से ये
दूसरा कैंपस कंसिस्ट ऑफ टू हॉर्न्स दैट कर्व बैक फ्रॉम द अमाइगडाला। कर्व बैक, ये कर्व बैक फ्रॉम द अमाइगडाला इसी जो है लाइक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। और इसमें जैसे यकीनन आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो ये हिप्पोकैम्पस का एरिया, हिप्पोकैम्पस का एरिया कंसिस्ट ऑफ टू horns that curve back from the amygdala. It appears to be very important in converting things that are in your mind at the moment into things that you will never you will remember for the long term. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप चीजें देख रहे हैं ना, ये अभी थोड़ी देर पहले या जो आपने देखे हैं कि आप इनको ऐसे याद कर लें कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल हो जाए। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि हिप्पोकैम्पस का काम होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो हम थोड़ी देर के लिए चीज़ों को याद करते हैं और देन भूल जाते हैं। काफ़ी ऐसे क्लासेस या लेक्चर्स में पॉइंट्स होती हैं, हमें थोड़ी एक लम्हों के लिए याद होते हैं फिर भूल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं या पर्सन जिनको एक थोड़ी सी एक पॉइंट जो कितने साल पहले जो उन्होंने पढ़ी थी या देखी थी या उन्होंने नोट की थी वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज रिलेटेड टू हिप्पोकैम्पस। जस्ट एक सिंगल टर्म आपको याद करना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज कंसर्न्ड विद द हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस का काम होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। बाकी एक हाइपोथैलेमस और रिमेनिंग जो हेडिंग्स हैं ये हम कल करेंगे। सी यू नेक्स्ट फिजिक्स क्लास।